अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैट्रिक्स काइंड जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है कि मैट्रिक्स की कितनी काइंड्स हैं, कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, और साथ 1.2 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहली है जो इसकी काइंड वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो क्या होती है? लाइन, ठीक है, कितार। और मैट्रिक्स है कालब। रो मैट्रिक्स, कितारी, कालब। ठीक है, अब कितारी कालब क्या चीज़ होती है कि द मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। ठीक है, जो मैट्रिक्स है, जो कालब है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, तो वो हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी काइंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? द मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है, वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें। रो मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है कि एक ही लाइन में 1 2 0 दिया हुआ है। अब कॉलम है तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। उसके बाद आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है मुस्ततिली कालब। मुस्ततिली कालब ये होता है कि जिसमें कितारों और कालमों दोनों की तादाद बराबर ना हो, या तो कितारें ज़्यादा हो, कॉलम कम हो, या कॉलम ज़्यादा हो और कितारें कम हो। ठीक है, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अब इसकी द मैट्रिक्स इन विच कॉलम एंड रोज आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है कि 1 2 3। अब देखें, ये एक लाइन दी हुई है, 4 5 6, ये दूसरी लाइन बन गई। लाइनें कितनी हो गई? 2। अब कॉलम देख लेते हैं, 1 4 वाला एक कॉलम, 2 5 दूसरा कॉलम और 3 6 तीसरा, यानी कि 2 लाइनें हैं और कॉलम हो गए 3। इस वजह से ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब चौथी आ जाती है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है मुरब्बी कालब। मुरब्बी कालब कौन सा होता है? वो होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ कतारें और कालम बराबर हों। ठीक है, वो हो जाएगा मुरब्बी। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है? 1 2। देखें, एक लाइन ये हो गई और 2 2 ये दूसरी लाइन हो गई। अब कॉलम देखें इसमें, तो ये भी 2 बन रहे हैं, इस वजह से ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद तीसरी, इसकी पांचवी किस्म आ गई नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसमें ऑल एंट्रीज, सभी की सभी एंट्रीज, पूरा मैट्रिक्स ज़ीरो हो, वो हमारा हो जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैव ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, सभी एंट्रीज ज़ीरो हों, वो हमारा हो जाएगा नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाती है छठी काइंड इसकी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, वो कैसे लेंगे? इन मैट्रिक्स ट्रांसपोज वी चेंज रोज इन कॉलम। ठीक है, जब हम कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका लेते हैं ट्रांसपोज। क्या होता है? उसमें जो लाइनें होती हैं उनको कॉलमों में चेंज कर देते हैं, कितारें जो होती हैं उनको कॉलमों में चेंज कर देते हैं, यह कॉलम जो दिए हुए हैं उनको आप कितारों में चेंज कर दें, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इसको टी से दार करते हैं। ठीक है, ये ऊपर टी लगाते थे मैट्रिक्स के, और फिर टी जब हटाते हैं तो इनको चेंज कर देते हैं। अब देखें, 1 और 2 था, इसको पहले कॉलम में लिख दिया, इधर रो में था, इधर कॉलम में लिख दिया। 0 0 ये दूसरी रो में था, इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया, तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सातवीं किस्म इसकी कि नेगेटिव मैट्रिक्स, मनफी कालब। मनफी कालब क्या होगा कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एंट्रीज जो दी हुई हैं वो चेंज कर दें, जो जमा की दी हो वो माइनस हो जाएं, जो माइनस की हो वो जमा हो जाएं, तो वो हमारा मनफी कालब हो जाएगा। ठीक है, कि द मैट्रिक्स ए हैव नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, कालब दिया हुआ है। ठीक है, हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो उसको -a से ज़रब दे देंगे। एग्जांपल इसकी क्या है कि ए दिया हुआ है 1 2, दोनों एंट्रीज पॉजिटिव, और -2 -1 ये दोनों एंट्रीज नेगेटिव हैं। ठीक है, इसका जब हमने माइनस लिया तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाली जो दोनों पॉजिटिव थी वो माइनस हो गई, और जो दोनों नीचे माइनस की थी वो प्लस की हो गई। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कॉलम वो कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स
जिसमें हम उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा ए ही बन जाए, ठीक है, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है कि 1 2 2 1 दिया है, मैंने इसका लिया ट्रांसपोज लिया तो दोबारा देखें सेम वही मैट्रिक्स ही बन गया ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ये मेरा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होगा कि अगर उसका ट्रांसपोज ले दोबारा वही मैट्रिक्स ना बने, मनफी मैट्रिक्स बन जाए वो, ठीक है, कि उसमें जो एंट्रीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाए, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाए, तो वो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, ठीक है। आप देखें इसकी एग्जांपल क्या है कि ए का ट्रांसपोज लें बराबर माइनस ए है, ये है, इसका लिया ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद वो आ गई ये वैल्यूज़, ठीक है, 0 2 माइनस और -3, वो पहले मैट्रिक्स में लिख दिया, अब दूसरे में ये हो गया, तीसरे में ये हो गया, ठीक है। अब देखें इधर पहला मैट्रिक्स जो था वो सारा पॉजिटिव था, लेकिन इधर क्या हो गया, नेगेटिव। इधर दूसरे मैट्रिक्स जो कॉलम है उसमें पहली एंट्री माइनस की थी, नेक्स्ट वाली दोनों पॉजिटिव, और इसमें पहली पॉजिटिव हो गई और नेक्स्ट वाली नेगेटिव हो गई। ज़ीरो के साथ जमा या नफ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी देखें, -3 है, एक है माइनस का, 0। अब इसका क्या किया उसने, देखें दोनों पॉजिटिव हो गई, यानी कि मैट्रिक्स ये है, ट्रांसपोज लेने के बाद वही हुआ लेकिन सिर्फ इंट्रीज माइनस हो गई, इस वजह से ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद आ गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, वक्री कालब। वक्री कालब कौन सा होता है, वक्री कालब वो होता है जिसमें वक्र वाले रुकन, वक्र होता है ऐसे तिरछा टेढ़ा, ठीक है, वो होता है। अगर ये देखें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ये 1 2 0 ये वक्र वाले एलिमेंट्स बन जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं इनको, ठीक है। इनमें से, इन अदाद में से कम से कम एक जो है, सिर्फ एक एंट्री वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारा डायगोनल बन जाएगा कि अ मैट्रिक्स इज़ डायगोनल इफ़ एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ये जो हैं उनमें से एक नॉन ज़ीरो हो तो वो हमारा डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। ये देखें पहले में 1 और 2 दो हो गए, दो एंट्रीज हैं, बाकी ज़ीरो हैं, और नेक्स्ट वाले में सिर्फ 1 दिया हुआ है, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इस वजह से ये डायगोनल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, एक जैसे, और नॉन डायगोनल बाकी जो हैं वो ज़ीरो हों, ठीक है। मैट्रिक्स है स्केलर इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है, सेम होंगी तब हमारे पास वो स्केलर बनेगा। इसमें देखें के है, के है, के है, अगर इसके अलावा यहाँ पर 1 हो जाए, 1 हो जाए, 1 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, बाकी सारी ज़ीरो हो तो वो हमारा स्केलर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट काइंड जो है उसको करते हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी ज़ीरो हो, वो हमारा हो जाता है यूनिट मैट्रिक्स, ये उसको वहदानी कालब कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हमारी एक्सरसाइज आ गई 1.2, इसमें करते हैं। उसने कहा है कि सेपरेट यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स के, वो कह रहा है कि इनमें से बताएं कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कौन कौन सा बन रहा है, ठीक है। हमने ये सिर्फ बताना है। पहला ए दिया हुआ है, सारी एंट्रीज ज़ीरो है, इस वजह से ये कौन सा हो गया, सिफरी मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स हो गया, सिफरी कॉलम हो गया। दूसरा देखें बी में सिर्फ 2 3 4 यानी कि एक रो दी हुई है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तीसरे में सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। चौथा जो है देखें इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, बाकी ज़ीरो हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, जिसको अभी हमने एक्सरसाइज से पहले डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा ई में दिया हुआ है सिर्फ ज़ीरो, तो सिर्फ ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नल हो गया। एफ़ दिया हुआ है 5 6 7 कॉलम में दिया हुआ है डाटा, तो इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी उसने कहा हुआ है कि मैट्रिक्स जो है उनको अलग-अलग करें, ठीक है। अब पहला देखें, पहला जो पार्ट दिया हुआ है उसमें देखें एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये, 2 लाइनें हो गई, और कॉलम कितने बन रहे हैं, 3, यानी कि कॉलम और कतारें बराबर नहीं है, इस वजह से ये कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर, मुस्ततिली, ठीक है, जिसको अभी हमने मैट्रिक्स काइंड में डिस्कस किया है।
उसके बाद हो गया दूसरा पार्ट, इसमें एक ही कॉलम दिया है तो ये कॉलमी मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, कॉलमी कॉलम हो गया। तीसरा मैट्रिक्स इसका देखें, इसमें कितारें और कॉलम्स सेम है, इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब चौथा देखें 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स भी बन रहा है और स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है, दो चीज़ें बन रही हैं। लेकिन हमें उसने इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ था स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो हैं उनको सेपरेट करें, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पांचवा इसका पार्ट है, देखें इसमें कितारें कितनी बन रही हैं, 3, कॉलम कितने हो गए, 2, कितारें और कॉलम बराबर नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर हो गया। उसके बाद छठा दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक लाइन दी हुई है तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद सातवां है, उसमें देखें सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अच्छा आठवां है, तो इसमें देखें लाइनें 3 है, कॉलम भी 3 है, कितारों और कॉलमों की तादाद सेम है, इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 9 पार्ट जो दिया हुआ है उसमें देखें सारी एंट्रीज 0 दी हुई हैं, इस वजह से ये नल या सिफ्री मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसने कहा है कि इनके नेगेटिव मैट्रिक्स जो हैं उनको निकालें आप, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 0 -1, लास्ट वाली एंट्री दी हुई है वो माइनस की है, हमने इसका इस मैट्रिक्स का माइनस मैट्रिक्स यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या किया, इसके साथ तो माइनस लग गया, ठीक है, ये माइनस ये हो गया। अब ये एंट्रीज जो है इनको चेंज कर देना है, लिखी वही रहने देनी है, सिर्फ उनके साइन चेंज कर देते हैं, उनकी अलामत चेंज करनी है। देखें पहला जमा का था माइनस कर दिया, ज़ीरो के साथ जमा माइनस नहीं लगाते। दूसरा लास्ट वाला जो था वो माइनस का था, उसको जमा कर दिया, तो ये हमारा माइनस हो गया। अब बी दिया हुआ है, बी में 3 -1 2 -1 ये दिए हुए, हम क्या कर देंगे, ये दोनों जो जमा की हैं इनको माइनस कर दिया और ये दोनों माइनस की थी ये जमा हो गई, ठीक है। अब सी दिया हुआ है 2 6 3 2, सारी एंट्रीज ही जमा की हैं तो सारी एंट्रीज ही माइनस की हो गई, ठीक है। ऐसे ही ई और डी पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, डी ई पार्ट दोनों जो हैं वो सेम ऐसे दिए हुए हैं, उनको भी ऐसे करना है, सिर्फ चेंज कर देना है कि जो उनका साइन होगा उसको चेंज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज हमने निकालना है। ये दिया हुआ है, देखें कॉलम में दिया हुआ है डाटा, इसको कितार में चेंज कर दिया तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब बी कितार दी हुई है तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट देखें सी 1 2, पहली कितार को कॉलम में चेंज कर दिया, अब दूसरी कितार को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, तीसरी कितार को तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया तो ये हमारा सी का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब डी दिया हुआ है 2 3 0 5, इसका ट्रांसपोज लेना है, पहली कितार को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी कितार को दूसरे कॉलम में लिख दिया तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया डी का, ठीक है। ई दिया हुआ है 2 3 -4 5, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है 2 3 पहले कॉलम में, पहली रो कॉलम में कन्वर्ट, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई तो ये हमारा ई का ट्रांसपोज। सेम इसी तरीके से एफ़ दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया 1 2 पहले कॉलम में और 3 4 दूसरे कॉलम में तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उसने ए और बी दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि बताएं कि ए ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर ए के आता है कि नहीं। अच्छा ये एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ मैट्रिक्स है कोई और दी हुई है, ठीक है, उसका डबल ट्रांसपोज ले लें तो वो वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। कोई चीज़ है उसका डबल ट्रांसपोज लें दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स कर रहे हैं हम तो मैट्रिक्स का जब भी आप डबल ट्रांसपोज लेंगे दोबारा मैट्रिक्स वही बनेगा, ठीक है। ये है, इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे दोबारा ये ए बन जाएगा, ठीक है। अब देखें उसने यही पूछा हुआ है कि ए का डबल ट्रांसपोज है बराबर ए के आता है कि नहीं, मैंने ए लिख दिया 1 2 0 1, इसका पहले ट्रांसपोज लिया तो 1 2 को पहले कॉलम में और 0 1 दूसरे कॉलम में लिख दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया एक ट्रांसपोज।
अब जब दोबारा से इसका ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज आ गया, ये ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया तो 1 0 फिर पहले कॉलम में हो गया और 2 1 दूसरे कॉलम में। अब ये हमारा फिर सेम ए बन गया, ठीक है। इस वजह से हैंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए। सेम इसी तरीके से बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर बी आता है कि नहीं। पहले बी लिया, एक ट्रांसपोज लिया, 1 1 पहले कॉलम में, 2 0 दूसरे कॉलम में, फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो 1 2 पहले कॉलम में और 1 0 दूसरे में, ये फिर दोबारा बी बन गया, ठीक है। ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।